हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड जितनी भी हमने टॉपिक्स अभी तक करे आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप सेम नंबर्स बार बार रिपीट करके उन्हें ऐड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, तो वो होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन। अब जस्ट लाइक मैंने 2 + 2 + 2 जस्ट लाइक ऐसे चलता आ रहा है 10 टाइम, तो मेरे पास कितना सम आएगा, दैट इज 20। अगर मैं 2 × 10 करूँ, दैट इज 20। तो कौन सा इजी रहा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो रिपीटेड एडिशन का अपग्रेडेड वर्जन ही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखेंगे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या कुछ रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करेंगे एंड अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है जस्ट लाइक 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे तो दैट इज 12 एंड 3 यहाँ पे कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इनको देखते हैं। देखिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि दैट यू हैव टू लर्न द टेबल्स। देखो टेबल्स के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को टेबल्स याद करनी पड़ेगी, अच्छे से याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकें। और वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉल्स है, ये 4 हो गए, दिस इज 4, दिस इज 4। तो 4 + 4 + 4 हमने करा तो कितना आ गया 12। या फिर 4 × 3 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन 12 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 2 2 का ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे कितना आ गया 16। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये 2, दिस 2, दिस 2, दिस 2, दिस 2 एंड दिस 2, तो कितने टाइम्स हो गए, 8 टाइम्स हो गया। हम यहाँ करेंगे 2 × 8 टाइम्स इज 16। तो 2 8 आर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसी टाइप से क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 8 दे रखा है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 8 × 4 करेंगे, दैट इज 32। तो या तो आप ऐसे लिख के ऐड करिए या फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके भी हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। देखिए इस बार हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई के तौर पर गिवन है और यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है, रिपीटेड एडिशन की तरह। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा 6 × 7, मतलब 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा था। हम यहाँ पे 6 कितनी बार ऐड करेंगे, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 × 6 करेंगे, दैट इज 7 6 आर 42। आप इनको ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा, 42 आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो देखिए 0 से लेकर 4 तक, 4 से 8, देन 4 से 8 से 12। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम सेम नंबर का क्या लेंगे, जंप लेंगे। अब 4 × 3 लिखा है तो 4 हमारा फर्स्ट नंबर है, तो 4 को हमें 3 टाइम्स करना है। 4 0 से 4 गए तो 1 2 3 4, तो 4 से डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए, देन 1 2 3 4, फिर अगेन यहाँ पे हमने 4 की जंप ली। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूज द नंबर लाइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन करा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 × 5 लिख सकते हैं या फिर 5 टाइम्स हम ऐड कर सकते हैं। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 25। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 हमें कितने टाइम्स रिपीट करना है, 6 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24। चलिए तो हमें 4 कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। 1 2 3। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें 4 कितने टाइम्स रिपीट करना है, 6 टाइम्स। तो हमने यहाँ पर लिखा है 4 + 4 + 4 + 4 + 4 एंड 4। तो ये हो गया हमारा 24। तो नंबर लाइन में जब भी आपके ऐसा आएगा तो आप इसी टाइप से यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अपनी नंबर लाइन को। चलिए देन अब उसके बाद आता है हमारे पे काउंट एंड कंप्लीट द टेबल। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे 6 का टेबल आपको दिखाई दे रहा है एंड 7 का भी टेबल है यहाँ पर। तो चलिए
तो अब आपको काउंट करना है एंड देन यहाँ पर आपको आंसर से गया, तो 6 से डबल मैं कर देता हूँ। जैसे 6 1 2 6 आर 12, 3 6 आर 18, 4 6 hours 24, 5 6 hours 13, 7 6 hours that is 42, 8 6 hours 48, 9 6 hours that is 54, and 6 10s are 60. चलिए, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो यहाँ पर आगे काउंटिंग कंप्लीट टेबल ऑफ 8 9। चलिए, तो ये आप लोग कर लेना। आगे चलते हैं 10। ओके, तो अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा है कि फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है फिल इन द बॉक्सेस। चलिए, तो यहाँ पर आता है ई पार्ट। 9 6 hours दैट इज 54, 10 9s are दैट इज 90। तो आपको क्या करना है, इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर आगे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय 0 1 एंड 10। तो देखिए, जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 2 times of 1 दैट इज द आंसर इटसेल्फ। ठीक है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 2 times 10 एंड दैट इज 10 + 10 दैट इज 20। तो आपको बस 0 ऐड करना है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे सारी चीजें करेंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। वैसा तो कुछ नहीं है। चलिए, तो हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है 6.2 एंड यहाँ पर हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर 3 times 0 दैट मीन्स 3 times 0 हो गया, 0 + 0। चलिए, तो अभी आप देखिए 3 times of 1 मीन्स 3 times 1 एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 एंड दैट इज 3। अगर हम 10 यहाँ देखेंगे 3 times of 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 times 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 10 + 10 एंड दिस विल बिकम आवर 30। क्लियर। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस में देखेंगे 7 × 1 करेंगे दैट इज 7, 92 × 0 दैट इज 0। देन वी आर हैविंग और कुछ है डिफरेंट। चलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 10 दैट इज 15 एंड 1 0 और ऐड हो जाएगा। क्लियर। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग ओवर। तो हमें यहाँ पे बेसिकली सिंपल मल्टीप्लिकेशन का चार्ट देखना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं यहाँ पर। दैट इज, अब देखिए जो भी हमारे पास नंबर है उसकी हमें 1th प्लेस पर भी करनी है, 10th प्लेस पर भी मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 × 3 करेंगे दैट इज 9, 3 3s are 9, इस टाइप से। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ पार्ट देखते हैं। 1 × 8 दैट इज 8 एंड 1 × 8 दैट इज। क्लियर। तो चलिए आप बाकी के पार्ट सॉल्व करिए। और उसके बाद आता है मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 नंबर और 1 डिजिट नंबर। तो ये भी सेम है, बस एक इन्होंने डिजिट्स 1 डिजिट इंप्रूव कर दी। पहले हम 10 तक कर रहे थे, अब 100 तक हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम एफ पार्ट देखते हैं। तो हमें पहले 4 की 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 4 की 1 से, देन 4 की 2 से। 4 × 2 करेंगे दैट इज 8, 4 × 1 दैट इज 4, 4 × 2 दैट इज 8। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे करना मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज एनचेंटर 6.5। तो मल्टीप्लिकेशन करने हमें 2 डिजिट नंबर दैन 2 डिजिट नंबर। वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। चलिए तो करते हैं। अब देखिए, पहले हम इस 1 की पूरे इन दोनों टर्म से करेंगे, देन इस 2 की पूरे इन दोनों टर्म से। चलिए 4 1s are 4 एंड 3 1s are 3। अब देखिए 1s प्लेस से 10s प्लेस जाएंगे तो 1s प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ये हर बार होगा। ठीक है। 4 2s are 8 एंड 3 2s are 6। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 8 + 3 1, कैरी का 1 आ जाएगा, 6 + 1 7। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एफ। तो 3 2s are 6, 3 2s are 6। अब यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 0, 1 2s are 2, 1 2s are
2, ये हो जाएगा 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 2। क्लियर? चलिए अब उसके बाद जाते हैं हम आगे वर्ड प्रॉब्लम पर। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं देन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, मिसेस डेविड बेक 43 केक्स। तो मिसेस डेविड ने 43 केक बेक करें एक दिन में। एंड हाउ मेनी केक्स मीन शी एबल टू बेक इन 2 डेज। अब देखिए अगर हम एक दिन में कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट करते हैं और ज़्यादा का पूछा जाए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, देन इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए देखें, तो यहाँ पर हमारे पास सेम केस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ केक्स बेक इन 1 डे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज 43। देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ केक्स बेक्ड number of cakes baked in 2 days। देन हमें क्या करना पड़ेगा, 43 देन मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 3 2s are 6, 4 2s are 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ केक्स कितने आ गए, दैट इज 86। इसी टाइप से आपके बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर तो अभी कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कैरी करना। चलिए कैरी कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये और देख लेते हैं। देखिए जैसे सिंपल हमने एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में कैरी करा था, सेम उसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो 8 3 आर कितना होता है 24। जब भी मल्टीप्लाई करने पर 2 डेट नंबर आएगा तो 1 प्लेस वाला नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 10 प्लेस वाला नंबर आगे कैरी कर देंगे। देन उसके बाद क्या करना हमें, 8 4 32 33 34, तो इनको प्लस कर देना तो कितना हो जाएगा 34। क्लियर? चलिए अब उसके बाद इसको देखते हैं। 7 9 7 63, तो ये जो 3 होगा हम यहाँ पर रख लेंगे एंड ये 6 को हम आगे कैरी कर देंगे। देन 9 5 45 एंड 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आप इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बाद में। हम चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विथ कैरी। तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए तो हमने यहाँ से बी पार्ट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर 5 4 कितना हो गया 20। 20 का 0 हम यहाँ पर रखेंगे, 2 आगे कैरी कर। 4 4 16 17 18, तो ये कितना आ गया 18 18 8 हम यहाँ पर रखेंगे एंड 1 आगे कैरी कर देंगे। 4 1 4 प्लस 1 दैट इज 5, ये हो गया 5 18। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है एंड वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखी है। ओके, तो चलिए देखिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं पहले। टास्क ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 34 बर्ड्स कैन सिट ऑन 1 ट्री। 34 बर्ड एक ट्री पर है। देन हाउ मेनी बर्ड्स कैन सिट ऑन 12 ट्रीज। तो हमें 12 ट्रीज पे निकालना है। तो जब भी एक एक क्वांटिटी गिवन होगी, मैनी की पूछी जाएगी, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ पर भी वही करना है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज 4 into 2 दैट इज 8 एंड 2 into 3 दैट इज 6। अब ये वंस प्लेस है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे 0। तो इसको यहाँ पर करेंगे तो 5 4 1 4 3 1 3। अब इनको ऐड कर देंगे दैट इज 8 6 प्लस 4 दैट इज 10 कैरी का 1 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो यहाँ पर कितनी बर्ड्स हो गए टोटल, हम यहाँ पे लिख देंगे 408 बर्ड्स कैन सेट ऑन 12 trees। क्लियर? ओके,
थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का। हाँ, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को अन्य से प्रैक्टिस करनी एंड उसके भी आप लोगों को क्वेश्चंस करने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कहते प्रैक्टिस करते रहिए। दैट ऑल द बेस्ट।